वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का साइंस का एपिसोड 2 रहेगा। तो ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए है रोग मुक्ति प्रजातियां, या ऑप्शन नंबर बी है अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो HCl, H3PO4, या फिर HNO3, या फिर H2SO4। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए है CH3COCH2, या CH2 या CH3। तो देखिए इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर क्या है? बी होगा। और इस टॉपिक में अगर आपको ये फार्मूला जानना है कि कैसे होगा, तो कमिंग सून ये वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप लोग 1-2 रोज़ वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 54। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का डैश है, सुचालक है, कुचालक है, या अर्धचालक है, या ऑप्शन नंबर डी है अतिचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, कुचालक है। उसके बाद देखिए 54 क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन वीहेटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन होगा? प्रोटोजोआ है जो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो अभी का जो आंसर है, सारे के सारे हम गूगल से जो है ना एक एक का मतलब आंसर निकाले तब हम डाले हैं। ठीक है, तो जो मतलब इस बुक में ना बहुत सारे आंसर जो दिया गया है, बहुत सारे गलत दिया गया है। तो आपको भी पब्लिकेशन जब पढ़ते हैं तो आप गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का जितना भी आंसर की लाए हैं वो सारे के सारे गूगल से हम ये किए, मतलब बहुत 1 घंटा पहले मेहनत किए तब उसके बाद डाल रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके देखिए 56 है, जिन हिल क्यों रहा है, देखिए जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ये है अनुगणित कहलाता है, द्विगणित कहलाता है, या फिर गुणित कहलाता है, गणित नहीं सॉरी गुणित है, या फिर बहुशंकर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुगुणित कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो देखो सबसे बेस्ट जो होता है ना हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन होगा ऑप्शन में? तो देखिए एक पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, और या सीएनजी है। तो इसमें जब हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन को मानेंगे, बट हाइड्रोजन नहीं रहे तो हम लोग किसको मानेंगे? सीएनजी को मानेंगे। ठीक है, उसके देखिए 58 क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई को केंद्रक है? तो सेरिब्रम है, या मेंडुला है, या सेरिबेलम है, या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है? तो फल में, बीज में, या फिर युग्मनज में, या फिर भ्रूण पोष में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भ्रूण पोष में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 60 है, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है, तो कण की गति है एक विमीय या एक आयामी, द्विविमीय या 2 आयामी, इसको 3D मतलब 2D बोल सकते हैं, या तो इसका आंसर याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्विविमीय। उसके बाद क्वेश्चन है, जी का वर्तमान मान है ना, वर्तमान मान्य मान है लगभग। देखो जी का, तो जी ना 2 होता है, एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। अब ऐसा नहीं देखिएगा कि कहीं स्मॉल जी का मान देख लिया अब बोलिएगा कि इसका आंसर आप गलत बता रहे हैं। तो जी का 2 मान है, एक स्मॉल जी होता है, कैपिटल जी होता है। तो ये जो होता है कैपिटल जी का जो मान है 6.673 और
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर, है ना, kg पर स्क्वायर है, ठीक है। kg यहाँ पे जो ये होता है ना, उसका नीचे में दिया रहता है, kg/2 होता है। जब नीचे में पावर रहता है, उसको अगर ऊपर करते हैं तो वो माइनस में आता है। उसको अगर हटाने के लिए ये करेंगे तो हम लोग फिर वो नीचे में ले आते हैं। उसके देखिए 62 क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल, तो इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये दोनों को जैसे ही प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, आई थिंक, हाँ 1900 होगा। उसके तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 950, मतलब 950 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाहरी कान कहलाता है, मतलब बाहरी कान समझ गए ना, बाहरी कान जो होता है एक्सटर्नल पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कर्ण पल्लव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। और निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। 1 है सोपानी कृषि है, या जल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, कौन होगा, जल हो जाएगा, ठीक है। उसके देखो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0.03, 0.02, 0.04, 0.06। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके 66 क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या जोहान्सबर्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 67 है। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, और एक है कश्मीर में, कश्मीर या जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कोई भी अगर बीपीएससी टीआरई 4 का अगर तैयारी करते हैं तो 1 अप्रैल से इसमें फाइनली क्या होगा कि आपको सीरीज मिलने लगेंगे, पीवाई क्वेश्चन। जैसे अभी डीएलएड का चल रहा है उसी तरीक़ा से बीपीएससी टीआरई 4 का चलेगा, और साथ ही साथ फिर सीटेट का भी जब नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो सीटेट का भी प्रीवियस क्वेश्चन इसी चैनल में एक सीरीज़ में चलेंगे, ठीक है। उर्दू भी चलेंगे साथ साथ, मतलब ज़्यादा पेडागो सीडीपी रहेगा उसके बाद, और बाकी ईवीएस भी रह सकता है अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो। उसके बाद प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर, देखो R इक्वल टू VI/V, या फिर R इक्वल टू VI, उसके बाद R इक्वल टू V/I, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, R इक्वल टू VI। उसके बाद स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाए जाते हैं। तो ठंडे तार में, या गर्म तार में, या फिर अर्थ, मतलब यहाँ पे अर्थ तार में, यहाँ पे कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। देखिए यहाँ पे अर्थ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि स्विच कहाँ पे लगाया जाता है, तो गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्म, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस। तो इसका बताइए आप लोग कमेंट करके क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन मतलब सोशल साइंस का चाहिए तो जाइए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको A to Z मतलब एपिसोड 1 से लेके 22 तक, मतलब